काम खत्म हो गया, मैं असल बात कह भी नहीं सका। मैं इसे कभी नहीं कह सकती कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिल में भी कोई बात है। मैं ऐसा करता हूँ, सॉस डालते हुए अचानक से हंसने लगता हूँ, ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे कोई बात याद आ गई हो, और वो भी बहुत मजा आया, और फिर बता भी दूंगा। वैसे बताना शर्त तो नहीं, अगर मैं अपने पैर ही कटवा लूं तो यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। क्या उस बात से इसे दुख नहीं होगा? इसको बहुत दुख होगा, लेकिन क्यों दुख होगा उसको? क्या वो मेरी तरह है? वैसे तो अब मुझे भी कोई दुख नहीं होता पुरानी बातों से। क्या इसे अभी भी मुझसे मोहब्बत होगी? कुछ बदला है क्या? क्या मैं अभी भी इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता हूँ? वैसे अगर मोहब्बत होती तो मेरे साथ ये सब ना करता। नहीं नहीं, बेहतर यही है कि इसे सब बता दूं। मैं बता देता हूँ इसको, ताकि बात खत्म हो। मुझे क्या परवाह। शाहान, माहिन, क्या कहना है तुम्हें? नहीं प्लीज तुम बोलो। मेरी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है शाहान, वाकई सच कह रही हूँ मैं। मेरी बात भी कोई खास नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे अनइम्पोर्टेंट बात है मेरी। सुनोगी तो हंसोगी तुम। कोई बात नहीं, बता दो ताकि दोनों मिलके हंसें फिर। बता दूं? किचन में बेकिंग की सारी चीजें खत्म हो गई थी तो मैं वो लेने के लिए। हो, इतनी जल्दी बात फैल भी गई। गुड है यार, तुम तो वक्त जाया किए बगैर फौरन ही यहाँ पहुंच गई। ये तुम क्या कह रही हो शिजा? एक मिनट, ये क्या कह रही हो शिजा? हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम? फिर तो सही वक्त पर आई हूँ। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। कैसी खुशखबरी शिजा? फजूल बातें मत करो प्लीज। बताने दो ना, इसको भी मालूम होना चाहिए शाहान, आखिर ये भी एम्प्लॉय है तुम्हारी। पता है क्या हुआ? यानी मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकी, बर्दाश्त ही नहीं हुआ। असल में ये फैसले करते तो घर के बड़े ही हैं, लेकिन कल मैंने सारी दुनिया के सामने शाहान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। यहाँ काम करने वालों के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सब लोग इस बात को पहले से जानते थे। क्या कह सकते हैं, जैसी मैं अंदर से हूँ बिल्कुल वैसी ही बाहर से भी दिखती हूँ, इसलिए मैंने अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश नहीं की। और तुम जानती हो, सिर्फ यही नहीं, एक स्टेप आगे बढ़कर मैंने शाहान को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, और वादा भी किया है कि इस बारे में जरूर सोचेगा। और माहिन, मैं भी यही सब बताने वाला था। ये बात मैं तुमसे सुनूं या इससे सुनूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत खुशी हुई है मुझे, सच कह रही हूं। मेरे ख्याल से तुम भी ज्यादा देर ना सोचना। वैसे भी तुम्हें अचानक फैसला करना बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह तुम लोग पार्टनर बन गए थे। ये भी ऐसे ही करना। इंशाल्लाह। Zaman oldu ben hala gittiğine inanmadım. Unutman imkansız, döneceğin güne hazırlandım. Bir yaz bahçesi içim, anılar soluk çiçekler. Bakıp büyütmesem her gün. हाँ बोलो बाहर। कहाँ हो यार, इतनी देर से फोन कर रहे हैं, क्या बात कर सकती हो तुम हमसे? कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? शिजा ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया है और उसने कहा है वो सोच के बताएगा। क्या यार, वो सुन लिया मैंने, बाहर सुन लिया। तुम ठीक तो हो ना? हसन, सैंडविच के नीचे ट्रे रख लो। मेरी जान, आवाज से तो लग रहा है कि तुम रो रही हो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करना। वैसे भी मैंने कहा था कि दोबारा नहीं मिलूंगी उसे। मेरे ख्याल से शाहान को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, नो नो। मैं वैसे भी शाहान को ये कह चुकी हूँ कि जिस तरह तुम लोगों ने पार्टनरशिप की थी उसी तरह ये फैसला भी कर लो। इन कामों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होती। लगता है इसको एहसास हो गया है।
अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम तुम्हारे पास आ जाएं क्या? हसन, तुम दूसरी ट्रे ले आओ जाकर किचन से। खाने दो यार। मैं ठीक हूँ, अभी घर जा रही हूँ आराम करने के लिए। बाहर ठीक है, बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan, o kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan. Zaman dondu sanki, her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı. Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı. Ağlamam zaman aldı. Zaman dondu sanki, her şey sıradandı. İyiyim dedim herkese, ağlamam zaman aldı. तो क्या चले वहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अभी उसको आराम करने तो बाद में चले जाएंगे हम दोनों। तो फिर अपना प्लान खराब नहीं करते, मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ। बाहर सुनो, अभी 3 दिन पहले तुम लोग पॉलर नहीं गए थे क्या? जाएंगे क्यों नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना तो होगा। पॉलर वाले तुम लोगों की वजह से बैठे बैठे अमीर हो जाते हैं। ये माहीन को क्या हुआ है? शान के साथ कोई बात हुई है? हमारी बातें सुन रहे थे। मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारी बातें? जाहिर है मेरे सामने बैठ के बातें कर रहे हो तो आवाज तो आएगी। हसन, जरा इसमें तो देखना क्या लिखा हुआ है कि सेंटर से प्रेस करना है। और से देखना, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा। पता नहीं इसमें क्या हिकमत है जो हर दफा तुम इसको सेंटर से प्रेस करते हो। ये क्या किया तुमने, पागल हो गई हो? पता है बाहर पूरी 10 से ज्यादा ट्रे हैं किचन में, लेकिन इनको वो ट्रे पसंद है जो टीवी के आगे रखी होती है। ये डेकोरेशन पीस है जिसे तुम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम मेरी डेकोरेशन पीस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ, सीमी, मैं पूरा हफ्ता काम करके थक जाता हूँ, एक दिन तो छुट्टी का मिलता है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हें ये बात 1000 दफा कह चुकी हूँ, लेकिन तुम एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देख रही हो बाहर छुट्टी के दिन भी कैसे पेश आती है मेरे साथ तुम्हारी दोस्त। तो तुम भी चाबी ना दिया करो ना उसे। मुझसे बात करो, सिर्फ मुझसे, क्योंकि 1 घंटा पहले जो तुमने स्वेटर पहना वो भी गंदा कर दिया है। मैं जब भी किचन में जाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे ग्लास रखे होते हैं मेरे धोने के लिए। तुम्हारी एक शर्ट को इस्त्री करने में मेरे पूरे 3 घंटे लगते हैं। पूरी अलमारी सेट करती हूँ तुम्हारी। क्या तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुम्हारे लिए वार्निंग लेटर लगवाया जाए और उस पर लिखा जाए कि शर्ट को हैंग करते हैं? लेकिन तुम तो एक एक ट्राई करते हो, फेंक देते हो, क्योंकि मैं हूँ ना ये सब करने के मैंने लिए। कितनी बार कहा है सीमी कि एक मेड रख लेते हैं, लेकिन तुम उस पर भी राजी नहीं होती। मेड सफाई के लिए हफ्ते में 1 बार आती है, फिर भी तुम मेरी मदद नहीं करोगे। उफ, कितनी बार कहा है इन छोटी छोटी बातों की वजह से अपना और मेरा मूड मत खराब करो यार। देख रही हो, देखो ये मेरे साथ क्या करता है। अगर मैं जॉब नहीं करती हूँ तो ये मेरे घर के कामों को काम नहीं समझता है, बल्कि एक नौकरानी समझता है मुझे। ऐसा करो, मेरी एक दिन की पॉकेट मनी काट लो, कपड़े धो, मानो को लेकर आओ, किचन में खाना बस पकाओ, बहुत फिर हो गई। क्या लगता है पैसे बहुत आराम से कमाता हूँ मैं? कभी पॉलर जाना होता है, कभी शॉपिंग करनी होती है, हर जरूरत को पूरी करता हूँ तुम्हारी मैं। कभी ये सब कहा है तुमसे मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो कहा तुमने। लानत हो मुझ पे, वाकई लानत हो मुझ पे। कसम से जब वीकेंड शुरू होता है तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, दिल ही नहीं करता घर आऊं, क्योंकि मुझे पता है मुझे बिला वजह की चीजों पे सुनाओगी मुझे। बस बहुत हो गया सीमी, सुकून देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुमने हमें सुकून दिया जो सुकून एक्सपेक्ट करते हो हमसे। अरे हसन रुको यार, इतनी छोटी सी बातों से कुछ नहीं होता। जाओ, जिधर जाना है जाओ, घूम फिर कर यहीं वापस आना है तुम्हें। रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं आऊंगा मैं। मुबारक हो तुम्हें ये घर, करो इसे साफ और बैठी रहो घर में। यार तुम लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर क्यों लड़ रहे हो?